हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो एप्लीकेशन इंटीग्रल के से रिलेटेड है और इसमें हम ये बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को बेसिकली जो सीबीएसई एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्यों आती है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि वाई स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, उसके क्या रीजंस हैं और फिर हम उन रीजंस का सॉल्यूशन देंगे आपको। बेसिकली मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि ग्राफ सबसे पहले ग्राफ बनाने आने चाहिए, उसके बाद ही एप्लीकेशन में इंटीग्रल क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व ही नहीं होगा। राइट, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करूंगा। देखो, पहला जो रीजन है मतलब वो क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपके पूरे एनसीईआरटी में ग्राफ पे फोकस नहीं है। ठीक है, पैराबोला पढ़ते हो आप, उसमें थोड़ा बहुत ग्राफ बता देते हैं कैसे बनता है, वो भी आई थिंक अब सिलेबस में हट गया है बहुत कुछ। तो ग्राफ पे फोकस ही नहीं है, फिर अचानक से क्या होता है, 12th क्लास में 11th पे फोकस नहीं करते वो ग्राफ में, जहाँ पे आपको ये पैराबोला एलिप्स सर्कल पढ़ाया जाता है या फंक्शन का बेसिक पढ़ाया जाता है क्लास 12 में, उसमें भी ग्राफ पे इतना फोकस नहीं है। तो मेन रीजन यही है कि ग्राफ पे एनसीईआरटी का फोकस नहीं है, फिर अचानक से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ग्राफ बनाने आ जाते हैं कि ग्राफ बना के ही क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो मेन रीजन यही है कि क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं होता। इंटीग्रेशन तो आप सीख जाते हो एनी हाउ, कुछ भी करके आप सीख ही जाओगे, लेकिन समस्या क्या है कि ग्राफ कैसे बनाए। तो इस लेक्चर में हम ग्राफ पे ही डिस्कशन करेंगे कि बेसिक ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहला ग्राफ आता है लाइन का। तो लाइन का मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 10 में भी इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है। तो लाइन आई एम एज्यूमिंग कि आपको ड्रॉ करना आता है। ठीक है, जिसको नहीं आता वो क्लास 10th की एनसीईआरटी से देख ले कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं सिखाऊंगा। राइट, कि लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात, 2 पॉइंट लेते हो आप, अगर मैं रिकॉल कराऊं, और उन 2 पॉइंट को ऐसे मिला देते हो, ग्राफ में 2 लाइन ड्रॉ हो जाती है। राइट, तो लाइन का डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जिसको नहीं आता वो प्रैक्टिस कर ले लाइन का। प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा आपको कैसे कहाँ प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो लाइन होगी, फिर अब वन बाय वन चलते हैं। पहले आते हैं पैराबोला पे। ठीक है, तो पैराबोला के 4 टाइप के ग्राफ हैं। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4ay। ये चारों आपको ड्रा होने चाहिए। फिर इसमें कुछ एडिशनल चीजें मैं करूंगा कि उनको शिफ्ट कर दूंगा, वो भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि इस इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं, पहले पैराबोला का देख लेते हैं। राइट, तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके, ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए है, 4 सेक्शन। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का ग्राफ इस सेक्शन में। वो कैसे बनेगा कि मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई है। तो वाई स्क्वायर 4x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। हमें रफ ग्राफ बनाना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना होता, रफ ग्राफ बनाना होता है। ये बन गया रफ ग्राफ, ये ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x। राइट, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, यहाँ पे वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका उल्टा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इजिकल टू -4ax। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये लिख दिया इस तरह का कुछ। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कि मैंने ये लिख दिया। तो इस अगर आप कुछ इस तरह से बनेगा, एग्जैक्टली नहीं बनाना, मतलब थोड़ा बहुत चलेगा, ये रफ है, इस तरह शेप बननी चाहिए। नेक्स्ट है फिर आपका एक्स स्क्वायर -4ay, एक्स स्क्वायर 4ay। राइट, अच्छा यहाँ पे ये एज्यूम किया गया है कि ए पॉजिटिव है हर केस में,
ए हमेशा पॉजिटिव है, ए को कुछ नहीं छेड़ना, ए पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 है, -2 नहीं है, राइट। यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ मैं, ए की वैल्यू 3 है, तो ए पॉजिटिव है, ये अज्यूम कर लो। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अगर आपको जैसे बनता है, और एक्स स्क्वायर -4ay अगर आप जब तुम बनाओगे तो इसका उल्टा बन जाएगा, सेम लॉजिक। ये बन गया, राइट। एक्स स्क्वायर -4ay का ए पॉजिटिव में भी बता रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे ले सकते हो, माइनस के 12y, इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो 8y। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पे ए की वैल्यू -3 है। याद कैसे करना है, याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखो, जब वाई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ए पॉजिटिव है, देखो 4 पॉजिटिव ए पॉजिटिव, एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगी। 4 पॉजिटिव ए पॉजिटिव, एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसलिए एक्स पॉजिटिव की साइड आया है, इसलिए एक्स पॉजिटिव की साइड आया। याद हो गया कि वाई स्क्वायर जब 4x आएगा तो इसका ग्राफ पॉजिटिव साइड ही रहेगा, ऐसे बनेगा। क्लियर। अब यहाँ देखो, ये वाली साइड पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर है क्योंकि पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ये नेगेटिव है माइनस का, तो एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा क्योंकि ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, इसलिए एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए ये एक्स की इसकी साइड है। सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाओ कि एक्स स्क्वायर वाली साइड पॉजिटिव है, ये सारी साइड पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव ए पॉजिटिव, तो वाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए ऊपर बना है। सेम लॉजिक यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव है बाहर, इसलिए वाई को नेगेटिव होना पड़ेगा, इसलिए उल्टा बन गया। तो इस तरह से याद करेंगे, इस तरह से आप कभी नहीं भूलोगे कि ऊपर कब बनेगा नीचे कब बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 ग्राफ आपको याद होने ही चाहिए कि किस तरह की शेप बनती है। ये तो हो गया पैराबोला। अब मैं बात करता हूँ शिफ्टिंग पैराबोला, कभी कभी शिफ्टिंग पैराबोला आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये सब देखो ओरिजिन से टच कर रहे हैं, ओरिजिन, ये सब ओरिजिन से टच कर रहे हैं, ये सब ओरिजिन से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग पैराबोला। तो सेम चीज करेंगे हम, राइट, सेम चीज करेंगे। जैसे सेकंड, अब मैं थोड़ा इसको, अब मैं इसमें एक ही ग्राफ बनाऊँ, 2 ग्राफ बनाऊंगा बस, आप ऊपर नीचे कर लोगे। मतलब मैं एक तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनाऊंगा, एक ही हो गया, और कुछ मैं एक इस तरह का बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं रियल एग्जांपल ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। मान लो मुझे ये ड्रॉ करने हैं ये, ठीक है। अब इसको सेम उसी तरह एनालॉजी बनाएंगे हम। देखो, जब मैंने वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax लिखा था तो आप इसको ऐसे समझो कि y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 4ax-0 का होल स्क्वायर, सॉरी x ये है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 लिखा है तो ओरिजिन ओरिजिन आ रहा था वो। अब यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं अभी भी, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 और 0, तो 3,0, तो यानी कि इस बार ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, यानी कि जो पैराबोला जब पहले ओरिजिन यहाँ पे था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे था, इस बार ये शिफ्ट हो गया, ये 3,0 पे चला जाएगा। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है, ये x, ये y, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax टाइप का ही ग्राफ है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax टाइप का ही ग्राफ है। तो शेप तो इससे ही पता चलता है कि शेप तो ये रहने वाली है, शेप तो ये रहने वाली है।
अब मैंने कहा कि जो ओरिजिन है इस पर ओरिजिन पे नहीं आएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3, 3, 0 पॉइंट यहाँ पे है, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बन गया ग्राफ। तो वाई स्क्वायर 12x-3, बाकी भूल जाओ क्या है, ये ग्राफ बन गया बस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो शेप तो यही रहेगी, ऊपर वाली शेप तो यही रहने वाली है। बनेगा कैसे वो देख लो, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि x-0 का होल स्क्वायर 4a, y माइनस कर दिया मैंने इसको -3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0, -3, यहाँ से 0 आ गई और y है तो -3 आ गया, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x के साथ जो लिखा था इसलिए यहाँ पे x3 आया है, y के साथ 0 लिखी थी तो यहाँ पे 0 आई है। अब सेम लॉजिक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये मैंने ड्रॉ कर ली, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स स्क्वायर 4ay टाइप का तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, बस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर नीचे। तो 1 2 3, 0, -3 यहाँ पे होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये है एक्स स्क्वायर 4a y+3। ए क्या है, ए कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं है, ए की वैल्यू 1 ले लो 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्टिंग वाला। अब बाकी आप कर सकते हो, नेगेटिव लगा के बस उल्टा बन जाएगा। अगर मैं नेगेटिव लगाऊं तो ऐसा बन जाएगा, तो वहां पे पॉइंट कुछ और आएगा, जो भी पॉइंट आएगा। इसको मेनली इसको निकालना होता है ओरिजिन, इसको निकाल के बस शेप देखनी होती है, ऊपर ऊपर, अप डाउन, राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट, इसको पॉइंट को निकालना होता है, अप डाउन राइट लेफ्ट करना होता है बस। इस पॉइंट को निकालना होता है, अप डाउन या राइट लेफ्ट करना होता है। ओके, अच्छा ये वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसको बना के देखो कि y-3 का होल स्क्वायर 4 × 2x+3, एक और x-4 का होल स्क्वायर 25y+8। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो सेम लॉजिक बनाना है इसमें भी, और सेम प्लस माइनस दोनों के लिए बना दो, प्लस माइनस दोनों के लिए बना दो। तो सेम करना है कि पहले ये निकाल लिया -3 और 3, इससे क्या आएगा 4-8, बस ये पॉइंट को मार्क किया। अब ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, या दाएं बनेगा या दाएं बनेगा, ऐसे वो देखना आपको, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया पैराबोला की ग्राफ डन है, इससे ज्यादा नहीं आता पैराबोला में। ओके, अच्छा कभी कभी क्या होगा, इस फॉर्म में ना देकर, इस फॉर्म में नहीं देगा वो आपको, कुछ ऐसे लिख देगा y² 2x+3, है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकता है y² 2y 4x-3। तो इन इन इस तरह के क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्म में, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये तो सिंपल है, ये तो वही लिखा हुआ है, y² 2 कॉमन ले लिया तो x+3y2, तो बन गया वही वाली फॉर्म। तो फॉर्म कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए, कि अगर नहीं दिया उस फॉर्म में तो फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। वैसे ये रेयर है, डेट इज रेयर, नहीं आएगा जहां तक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगा आपको, राइट। ये तो हो गया पैराबोला। अब सर्कल लीजिए, सर्कल देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका सर्कल। सर्कल लीजिए आपका, सर्कल में या तो ये वाली फॉर्म आएगी, ठीक है, और मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा, यहाँ पे r² होता है, r क्या है, रेडियस, और इसको मैं इस तरह से लिखूंगा जानबूझ के कि x-0 y-0 और r², राइट। तो यहाँ पे 0 0 जो लिखा है सेंटर एक्चुअली, तो अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे r क्या है, रेडियस है, राइट।
और ये 0 0 क्या है, मेरा सेंटर है। और मान लो मैंने इस बार ऐसे बना दिया x-1 y-2 6 15 लिख दिया मैंने, है ना। तो x-1 यानी कि 1 आया यहाँ से, तो यहाँ से कितना है 2, तो 1,2 सेंटर है आपका, ये आपका सेंटर है। रेडियस कितनी है, √15। तो बस कुछ नहीं करना, 1,2 मान लो ये सेंटर है और रेडियस √15 है, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, √15 का मतलब आप ये देखोगे कि 1 से तो बड़ी है ना भाई, ये कितना है, ये 1 है, यानी कि ये 1 है और ये 2 है, तो √15 लगभग 4 से थोड़ा सा कम है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो इन दोनों से बड़ा है, इसलिए रेडियस यहाँ तक आई, बाहर आ गई इससे। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कैसे निकलेगा, रेडियस के हिसाब से थोड़ा सा देख लेना। तो ये हो गया सर्कल। सर्कल या तो इस फॉर्म में गिवन होगा आपको, या फिर इस फॉर्म में गिवन होगा, या फिर थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, वो कुछ ऐसे दे देगा आपको। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो इस वाली फॉर्म में, इसको कन्वर्ट कर लो इस वाली फॉर्म में, ठीक है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर। तो बस इसको ड्रॉ करना आपको आता ही है। तो ये भी रेयर है, मैं बोल रहा हूँ ये भी रेयर है, ये नहीं आएगा, ये दो मिलेंगे आपको जनरली। तो इन पे कमांड कर लिया आपने, ठीक है, ये ड्रॉ करना सीख गए। ओके, हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ये आएंगे सर्कल वर्कल में। तो अब आते हैं इलिप्स। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये वाली है, सॉरी, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये वाली है, ठीक है ना। ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई आपकी। ओके, फिर मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा जानबूझ के कि x-a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर b स्क्वायर 1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इलिप्स है आपको पता ही है, ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो थोड़ा बहुत इलिप्स, तो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये पॉइंट कितना होता है, a,0, ये पॉइंट भी पता होने चाहिए। ये पॉइंट कितना होता है, -a,0। ये पॉइंट कितना, 0,b। ये वाला पॉइंट कितना, 0,-b। ये वाला पॉइंट कह रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला, राइट। तो ये एलिप्स बन गया, यहाँ पे देखो 0 0 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने 0 0 लिखा। अब कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह दे देगा, जस्ट ए सेकेंड, इस तरह दे देगा मान लो, ठीक है। तो इससे पहले इससे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक कंडीशन है कि इस वाले ग्राफ में a> b है, तो तब ऐसे बनेगा, लेटा हुआ टाइप का फ्लैट। अगर उल्टा हुआ मान लो, ये लिखा हुआ है लेकिन b> a है, b> a है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, राइट। ये y एक्सिस है आपका, ये x एक्सिस है, इस बार b बड़ा है, तो ये 0,b, ये 0,-b, ये a,0, ये माइनस का a,0, और ये ओरिजिन ही है आपका, राइट। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड।